एशिया कॉन्टिनेंट की एक ऐसी कंट्री जहां अभी के समय में हालात इतने बुरे हैं कि यहां पर लोग देश छोड़ने के लिए कुछ भी करने पर उतरे हुए हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वो अपनी लाइफ बचाना चाहते हैं, इस देश को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज के समय में एक आतंकवादी ग्रुप तालिबानी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और इस देश का प्रेसिडेंट भी इस देश को छोड़कर जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत पचौरी। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट। लेकर आया हूँ अमेश मीडिया की आज की वीडियो एशिया कॉन्टिनेंट की माउंटेन से घिरी हुई कंट्री, एक लैंडलॉक कंट्री अफगानिस्तान के बारे में, जिसकी कैपिटल काबुल है। इस देश की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जो कि आने वाले समय में शायद ये 80 लाख ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस देश पर तालिबानी, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने पूरी तरीके से इस देश पर कब्जा कर लिया है और अपना शासन जमाना शुरू कर दिया है। इस देश की 99.7% से ज़्यादा आबादी का धर्म मुस्लिम है। देश की करेंसी का नाम अफ़गानी है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपनी डेमोक्रेसी पाने के लिए किसी और कंट्री से कहीं ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अफगानिस्तान आज के समय का एक सबसे खतरनाक देश बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों ने पूरा कब्जा कर लिया है, यानी कि पूरा देश कब्जा लिया है। तो चलिए जानते हैं अब अफगानिस्तान के बारे में कुछ बातें, या फिर कहें अफगानिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल देश का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर ही देश का सबसे बड़ा झंडा फहरता है, जो कि हमारे देश भारत ने अफगानिस्तान को उपहार के रूप में दिया था। लेकिन आज के समय में यहाँ पर तालिबानियों ने उस झंडे को भी झुका दिया है और अपना झंडा फहरा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी दुख की बात है। अफगानिस्तान का नेशनल गेम बुज़-खाज़ी है, यानी कि एक ऐसा गेम है कि यहाँ पर घुड़सवार एक बकरी के पीछे एक दूसरे को, यानी कि बकरी को चेज करते हैं, उछाल के लिए एक दूसरे के हाथ से बकरी छीनते हैं, और जो भी घुड़सवार सबसे पहले एंड लाइन पर पहुँचता है उसे एक बकरी दे दी जाती है, यानी कि जिस बकरी को पकड़ रहे होते हैं वो उसे उपहार के तौर पर दे दी जाती है। तो ये यहाँ का नेशनल गेम है जिसका नाम बुज़-खाज़ी है, जो कि एक सबसे वियर्ड और एनिमल क्रूएल्टी वाला गेम भी है। अफगानिस्तान ने 19 अगस्त 1919 में ब्रिटिश राज से आज़ादी पाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कई सालों तक राज किया। उसके बाद इस देश को छोड़कर चले गए और उसके बाद 1994 में यहाँ पर तालिबानी, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने अपने पैर पसारने शुरू किए और यहाँ पर सिविल वॉर करवा दी। इसके परिणाम स्वरूप तालिबानियों ने 1996 में इस देश पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और 5 साल तक, यानी कि 1996 से 2001 तक इस देश पर शासन किया। और अभी के समय में भी, यानी कि 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ही 2021 में दोबारा से तालिबानियों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान का न्यू ईयर 21 मार्च को बनाया जाता है, क्योंकि इस देश में पहाड़ी इलाकों में कई सारी नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं, यानी कि वो ऐसे लोग होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर कहीं बंजारों वाली ट्राइब्स, ऐसी तरीके से मतलब लोग रहते हैं जो कि बंजारों की तरह रहते हैं, उनको कोई परमानेंट बसेरा नहीं होता है। वो लोग सारे 21 मार्च को इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं। तो तभी से इस देश में, तो उसी कारण से इस देश का 21 मार्च को न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे कि नवरोज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अफगानिस्तान में ही दुनिया की सबसे पहली ऑयल पेंटिंग, जो कि बमियन केव में मिली थी, जिसे कि करीब 650 BC के करीब बनाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जहां पर ऑलमोस्ट 100% लोग मुस्लिम धर्म के हैं, और इस देश में मात्र एक ही व्यक्ति है जो कि ज्यूस धर्म का है, जिसका नाम ज़ैबलोन स्मिनतोव है, और ये अफगानिस्तान में कारपेट ट्रेडर का काम करता है, जिसका जन्म 1959 में हुआ था, जो कि शायद अब ना रहे, क्योंकि तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है और वो बेगुनाह सिटीजन्स को मार रहे हैं, तो शायद इसे भी टपका दें। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले इस देश के 2 मेन रिलीजन थे, जिनका नाम बुद्धिज़्म और जोरेज़ियम था, यानी कि ये 2 मेन रिलीजन थे और उसी के प्रमाण इस देश में पाए जाते हैं। और जब 642 CE में जब इस्लाम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके बाद से धीरे धीरे कई सदियों बाद जोर ज़बरदस्ती से और कुछ ने अपनी मर्जी से इस देश में लोगों ने रिलीजन अपना चेंज कर लिया और वो लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि भगवान बुद्ध की विश्व भर में कई बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं,
लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इसी देश में स्थित थी, जिसे कि 2001 में तालिबानियों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरी तरीके से नाम मिटा दिया, क्योंकि ये कंट्री एक इस्लामिक कंट्री है और वो लोग भी इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर प्रमाण मिटा दिया। अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर रमज़ान के महीने में सबको, यानी कि हर व्यक्ति को यहाँ पर फास्टिंग और प्रे करनी मैंडेटरी है। दोस्तों, जैसे कि सभी अभी तालिबानियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उनके बारे में बात की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में 1992 में ही यहाँ पर तालिबानियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, जिसके स्वरूप जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1994 में यहाँ पर युद्ध करवाए गए और 1996 से लेकर के 2001 तक इस देश पर तालिबानियों ने अपने कब्जा रखा था। और अभी करंट सिचुएशन आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से तालिबानियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। तो आज की अफ़गानिस्तान की वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्रे करते हैं कि इसके देश के हालात यार सही हो जाएं। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखनी पसंद है, यानी कि मैं फैक्ट्स बताता हूँ, कंट्रीज़ के बारे में बातें बताता हूँ, आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।